हमारी सोच कैसी हो। हम आत्मा परमात्मा की व्याख्या कर लेते हैं, और उसके लिए जो क्रियाकांड है वो भी करते हैं, और दुनिया में बहुत ज़्यादा लड़ाई भी होती है, यही आत्मा परमात्मा को लेकर के ही होती है। एक रिसर्च में बताया गया है कि 3000 साल के इतिहास में 5000 ऐसे युद्ध हुए हैं, 5000 धर्म के नाम पर, ईश्वर और परमात्मा के नाम पर। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर और परमात्मा के नाम पर मारकाट होता है। अभी इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही है। वही एक यहूदी कौम है, एक मुस्लिम है, यहूदियों से ही मुस्लिम निकले, लेकिन उनमें ज़बरदस्त युद्ध है और पूरे विश्व की निगाह है। अब क्या तमाशा, ये सब देख करके बड़ा आश्चर्य लगता है, दुख लगता है। सब कह रहे हैं कि वो परमात्मा है, किसी के मुंह से भी आप सुनोगे वही परमात्मा बनाने वाला है, वही एक जगत नियंता है। जब एक है तो अनेक कैसे, एक है तो अनेक कैसे? अनेक तरह से बात नहीं होनी चाहिए, अनेक प्रकार की चर्चा नहीं होनी चाहिए। भाई अपने अपने ढंग से साधना पद्धति करते हैं, अपने अपने ढंग से इबादत करते हैं, अपने अपने ढंग से प्रार्थना करते हैं, ये बात ठीक है। इसलिए ये सब प्रपंच में भी नहीं पढ़ना है। मैं कहता हूँ कि सोचें कैसे। आप परमात्मा को मानते हो, नहीं मानते हो, कोई मूल्य नहीं। आपका जीवन कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जीवन कैसे बनता है? सोच से। जीवन कैसे बनता है? सोच से। यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो जीवन सकारात्मक होगा, यदि हमारी सोच नकारात्मक है तो जीवन नकारात्मक होगा। जीवन में सुख दुख भी आते हैं, जो सुख दुख का भी निर्माण होता है हमारी सोच से। हमारी जैसे थिंकिंग होती है ना, वैसे हमारी जैसे हम सोचते हैं, मैं कभी कभी कहता हूँ जैसे हम सोचते हैं वैसे भाव बनता है। जैसे हम सोचते हैं वैसे भाव बनता है, और जैसे भाव बनता है वैसे हम कर्म करते हैं, वैसे बोलते हैं, और जैसे हम बोलते हैं करते हैं वैसे ही हमारा संस्कार बनता है, और वैसे ही सुख दुख होते हैं। सोच पर ही डिपेंड है। यदि सामान्य जो घटनाएं घटती हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए, बाहर जगत में घटना, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, ये सब सुख दुख के कारण नहीं होते। हमारी सोच है ना, वही सुख दुख पैदा करते हैं। हमारी सोच सही नहीं है तो छोटी समस्या को हम बड़ा कर लेते हैं। छोटी सी बात होती है, छोटी सी घटना घटती है, उन घटनाओं को लेकर के हम बड़ा बना लेते हैं, दुखी हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बेफालतू की बातों को लेकर के आदमी ऐसे उलझता है कि उससे उबर नहीं पाता है। अब अभी जो दादा बता रहे थे, उनके सेठ थे, कई बार यहाँ आए हैं, किसी बात में अनबन हुआ तो कहीं ऊपर से कूद करके मर गया, आत्महत्या कर लिया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब कहते हैं धार्मिक धर्म के पथ पर चलने वाले अगर ऐसे करें, लेकिन आप सोचिए कि उसकी मन स्थिति कैसी हुई होगी। वो सोच करके उसको बढ़ाया। कई बार होती बात और तथ्य कुछ भी नहीं होता है, लेकिन सोच करके आदमी अपने दिन का चैन और रात की नींद हराम कर लेता है। एक कहानी में पढ़ रहा था एक दिन, इसमें बोला भी था कि कैसे होता है। एक बहन थी, तो उसके पास एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आजकल जो नल में पानी आता है वो एकदम स्वस्थ थी, एकदम स्वस्थ,
कोई उनको परेशानी नहीं थी, बढ़िया थी। एक व्यक्ति ने आकर के उसे कहा कि आजकल जो नल में पानी आता है ना, नल में पानी आता है उसमें सांप के छोटे छोटे अंडे आते हैं, और वो पेट में जा कर के पीते हैं ना, तो पेट में जा कर के वो सांप बन जाता है। अब ये बात वो सुने, ये बात उस महिला ने सुनी, फिर वो सोचने लगी, और सोचते सोचते उनको लगने लगा कि पेट में सांप घूम रहा है। बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। एकदम स्वस्थ, कोई अड़चन नहीं था। वो सोच सोच करके उसके दिन का चैन और रात की नींद गायब। बहुत परेशान रहने लगी, हैरान रहने लगी। कई डॉक्टरों के पास में ले जा करके दिखाया गया, सीटी स्कैन कराया, एक्सरे कराया गया। डॉक्टर कहते कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ तक कि उसको ना कीड़े मारने वाली कुछ दवाई भी दे दी है कि उनको संतोष हो, कहे कि देखो कुछ नहीं है, सब ठीक है। लेकिन उसके दिमाग में बात बैठी है, वो निकलती नहीं। ऐसे करते 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 एक मनोचिकित्सक के पास में चली गई, मनोचिकित्सक के पास में गई। तो जैसे मनोचिकित्सक के पास में गई, उसने कहा कि हाँ, लगता तो है तुम्हारे पेट में सांप है। तो फिर उनको कहे कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, निकाल दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। उनको थोड़ा संतोष हुआ। अब वो गए, तो अमुक नियत तिथि को उनको बुलाया कि फिर आ जाइए। गई, फिर उनको कुछ एडमिट कर दिए। एडमिट करने के बाद आवश्यक टेस्ट जो कुछ करना है वो टेस्ट, जैसे कि ब्लड प्रेशर वगैरह, शुगर वगैरह, ये सब टेस्ट किए। और उसके बाद उसको मतलब जो थिएटर में, ऑपरेशन रूम में उसको ले जाया गया। ले जा कर के उनको बेहोश करा दिए, बेहोशी की इंजेक्शन दे दी। और कुछ समय बाद, जब बेहोश थी तो कुछ समय के बाद में उनको उनके रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उनके पेट में प्लास्टर चढ़ा दिए थे, थोड़ा सा ऊपर से चीरा लगा दिए होंगे, ऊपर से प्लास्टर चढ़ा दिए थे। और जब वो उसका होश आया तो डॉक्टरों ने उनको बताया कि देखो, हाँ, डॉक्टर ने बताया कि आपका ऑपरेशन हो गया और सब कुछ ठीक हो गया, सांप निकल गया है। और उनके जो बेड है ना, बेड के बिल्कुल बाजू में उसकी ऊंचाई पर एक टेबल था, उसमें एक जार रखा था, लोहे का बाटल, कांच वाला बाटल, और उसमें छोटा सा सांप था। और कहे कि ये जो सांप है ना, यही तुम्हारे पेट में था, और निकल गया। वो बहुत खुश हो गई। और उस दिन इतनी गहरी नींद से सोई कि क्या पूछना, एकदम मजे के सोई। 2-3 दिन के बाद उनको छुट्टी दे दी गई, वो घर आई। अब उनका निश्चिंतता है, बढ़िया से उनका जीवन व्यवहार चल रहा है। तो अब मनुष्य के स्वभाव है ना, कुछ घटना घटती कुछ होती है तो फिर दूसरे को बताते हैं, तो ऐसे दूसरे को बताने लगे। तो और सहेली रहे, आसपास पड़ोस के रहे, उनको बताने लगी वो। तो भाई इस बात को सुन करके उसमें से एक बहन ने कहा कि बहना, आप कहती हो ठीक है कि भाई आपके पेट से वो सांप का बच्चा निकल गया, सांप निकल गया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो जो सांप है पेट में और अंडा न दिया हो? ये भी तो हो सकता है वो उसने अंडा दे दिया हो। अब उसके फिर से नींद उड़ गई। फिर उनको लगने लगा कि नहीं, सचमुच में अंडा दे दिया होगा, फिर से सांप होगा। अब इसका कोई इलाज है? ऐसे ही सामान्य बातों को लेकर के सोच सोच करके दिमाग खराब करते हैं, उलझते जाते हैं। बात तथ्य कुछ भी नहीं रहता। कई बार घर परिवार में भी, कल मेरे को एक बहन ने फ़ोन किया कुछ बातों को लेकर के, अपने सास की बात को लेकर के, कहे कि साहब किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ है तो ऐसे ऐसे कहती है। तो मैं कहा कि सास है तो कह रही है ना, नहीं रहती तो थोड़े कहती। सासू तुम्हारी है इसलिए वो कह रही है, तो उस चीज़ को समझिए ना आप। अभी सौभाग्य है कि कोई कहने वाला है, और कुछ भी कहते हैं आपके हित के कहते हैं। तो कई बातें हुई, अब मैं अपने ढंग से समझाया, अब कितना समझ पाई वो जाने। नकारात्मक सोच। एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं कैसे होता है। एक युवती थी, तो वो
उसका घर, जैसे कि दूध का ही धंधा करते थे, तो उसका घर उस पार था और नदी के इस पार उसको आना होता था, रोज आती थी। तो उसमें लकड़ी का एक पुल था, लकड़ी का पुल क्रॉस करके वो आती थी, रोज वो आती थी। एक दिवस उसके मन में क्या विचार आया, बड़ा सोचने लायक, कि मैं इससे पार होकर के इस पार जाती हूँ भैंस की सेवा करने के लिए। तो वो सोचती है कि मेरी शादी हो जाएगी, सोच रही है मेरी शादी हो जाएगी, मेरा एक बच्चा होगा, छोटा बच्चा होगा, और वो भी मेरे साथ आने के लिए तैयार होगा, मेरे साथ में आएगा। और ये नदी है और कहीं एक पुल है, लकड़ी का पुल है, और कहीं गिर गया तो। अब इस बात को लेकर के कि गिर गया तो इस ढंग से वो भावाकार हो गई कि बच्चा गिर गया और वो रोने लगी। तो फिर बहुत लोग सुन करके आए कि क्या बात है, कि क्यों रो रही हो आप, क्यों रो रही हो? तो उसने बताया कि बच्चा गिर गया। किसका बच्चा गिर गया? तो वो अपने हिस्ट्री बताती है कि मैं ऐसा सोच रही थी और मेरा बच्चा गिर गया, ऐसे भाव से मैं रो रही। अब ये कोई बात हुई? ऐसे होता है, जो कुछ नहीं हुआ है उसको लेकर भी सोचते हैं और दुखी होते हैं। ये नकारात्मक सोच। अपने जीवन के लिए, शरीर के लिए, किसी बीमारी को लेकर के आप ज़्यादा चिंतित होते हैं ना, सोचते हैं। कई डॉक्टर हैं ऐसी विषम परिस्थिति में भी इतना इलाज करते हैं, रहते हैं, कुछ नहीं होता। कभी हो गया, ठीक भी हो जाते हैं। आज ही एक बहन और फ़ोन की थी, वो कहे कि जो लक्षण बता रही थी टोटल कोरोना का, लेकिन घर में ही रही, ठीक हो गई। और कितने तो हॉस्पिटल में गए, जयराम जी। तो हमारी जो सोच है हमारे जीवन को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। और सकारात्मक सोच हो तो आदमी विषम से विषम परिस्थिति से उठ खड़ा होता है। यही एक भाई आते थे, एक सज्जन शांति भाई, आजकल नहीं आ रहे। तो एक्सीडेंट हुआ तो उसके दोनों घुटने टकने पूरा फ्रैक्चर हुआ और 3 महीना एडमिट थे हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने कहा कि आप जीवन में चल नहीं पाओगे। कई होते हैं ऐसे मूड टाइप के कि सामने वाले को ना, जो मरीज है या सामने वाला कोई परिस्थिति में दुखी है, उसको और एकदम आप हतोत्साहित कर देते हैं, एकदम उसके मानसिकता को गिरा देते हैं। तो कहे कि आप चल नहीं पाओगे। लेकिन वो भाई कहते हैं जैसे वो डॉक्टर कहे वैसे ही मैं कहने लगा कि क्यों ऐसा कर, मतलब मैं चलूँगा ही, चल करके दिखाऊँगा। कुछ दिन के बाद में वो घर आ गए। फिर वो एक मनोबल, एक आत्मबल, कहे कि नहीं मुझे चलना है। 1.5-2 महीना में वो चलना शुरू कर दिए और उस डॉक्टर के पास में गए तो आंख फाड़ करके देखने लगे। ओह, कैसे हो सकता है ऐसे, कैसे हो सकता है? वो दोनों टकने टूट गए थे। चलिए, ये सकारात्मक सोच है। हम कई बार होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम की बात करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम, इस पर भी बात आती है कि आप अगर अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी सोच है आपकी, सकारात्मक सोच है अपने जीवन के बारे में, अब प्रकृति के बारे में, सब कुछ के बारे में आप कहिए, अगर सकारात्मक सोच है तो आपके जीवन, आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका मन स्ट्रांग होगा। अगर नहीं है तो अब एक काका से बात हो रही थी तो 80 वर्ष में 2 वर्ष कम है कह रहे थे, और कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। अब क्या है, सामान्य खाते होंगे। एक गुजराती महात्मा के मैं प्रवचन सुन रहा था एक बार, तो उसने बताया कि एक आदमी है, सामान्य आदमी, लारी खींचने वाला आदमी, 60, 70, 80 वर्ष तक के लारी खींचता है, और खाता क्या है? रोटला और छाछ, नमक, मिर्च, कुछ नहीं मिलता उसको। कोई सूखा में मिलता है, उसको फल फ्रूट मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी ना तो उसका कुछ कमर दुखता है, ना हाथ पैर दुखता है, ना कुछ नहीं होता है। अब एक आदमी है, अच्छा से अच्छा हम खाते हैं, उसके बाद भी ये दुखता है, वो दुखता है। अगर 5 किलो का कई सामान लेकर के चलने लगे तो काड़ू दुखेगा, कलाई दुखेगी। इस सोच पर डिपेंड। एक आदमी सामान्य परिस्थिति में भी अपने आप को अच्छा महसूस करता, मतलब अच्छा कर लेता है,
इस सोच पर ही डिपेंड है। हमारी सोच ही ना प्रोटीन विटामिन सब कुछ बनाती है, ये समझ लीजिए। सोच अगर अच्छी है, सकारात्मक है अपने जीवन के प्रति और लोगों के प्रति, प्रकृति के प्रति, सबके प्रति। और एक विज्ञान भी है, एक जो मनोवैज्ञानिक लोग कहते भी हैं, अपने लिए अगर कि तुम अच्छा चाहते हो, दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो, अच्छा सोचना, औरों के लिए भी। हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध वाक्य होता है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हों, सबका कल्याण हो, इस संसार में कोई भी दुखी ना हो। ये बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है। आप किसी के लिए और कुछ कर सकें या ना कर सकें, किसी को धन न दे सकें, किसी प्रकार की सेवा ना कर सकें, अर्थ से, तन से, धन से, मन से किसी प्रकार से सेवा ना कर सकें, कोई बात नहीं। बस इतना कर लीजिए कि किसी सबके प्रति मंगल भावना आपके मन में हो। ये बहुत बड़ी साधना है और बहुत बड़ा ये शुभ संकेत वो दूसरों को जो दोगे ना। अब यही बात है, जैसे खेत में जो बीज डालते हैं वही उग करके आता है, जो बीज डालेंगे वही उगेगा। अगर हम गेहूं के बीज डालें तो गेहूं आएगा, चावल का धान बोए हैं तो धान आएगा, बाजरा बोए हैं तो बाजरा आएगा। तो जैसे आप भावना करोगे दूसरे के प्रति, वही लौट करके आएगा, वही प्रकृति आपको देगी, वही प्रकृति आपको देगी। इसलिए कहते हैं शुभ सोचिए। जब आप पथारी पर जाते हैं, जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो अच्छा सोचिए, सबके लिए मंगल हो, मंगल हो, सर्वमंगलम भवतु, सबके लिए मंगल की भावना सोचिए। ये करने से, इतने करने से इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, इतना आपका जो ओरा है सकारात्मक होगा, और कुछ अगर कहीं आपके अंदर में होगा ना वो भी ठीक हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी। तो मैंने कहा कि हमारे सोच, हमारी जो सोच है, सोच हमारे जीवन को बनाती है। यदि नकारात्मक सोच है तो हमारे ऊर्जा का, नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा, हमारा जीवन नकारात्मक हो जाएगा। और सकारात्मक सोच है तो हमारा जीवन भी सकारात्मक होगा। अब सोच सही है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो कठिन से कठिन समस्या से हम निजात पा सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। और अगर कोई सोच सही नहीं है, सोच गलत है, तो सामान्य से लगती हुई घटना, देखो मैं कहानी बताया, कोई तथ्य नहीं है, लेकिन वो सोच सोच करके परेशान होने लगे, दुखी होने लगे। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपनी सोच को हम पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें, अपने लिए, अपने जीवन के लिए, इस प्रकृति के लिए, समाज के लिए, सबके लिए। और हम जो जैसे सोचते हैं, जैसे अपना आभा मंडल बनाते हैं, जैसे सोचते हैं वैसे हमारा आभा मंडल बनता है, वैसे ओरा बनता है। और इसी अनुसार से हमको समाज में भी वैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, मतलब वैसे लोग मिलते हैं। एक कहानी का कि मैं बात विराम दूँ। एक गांव में कुछ सज्जन आते, मतलब एक गांव था, उसमें एक दरवाज़ा था, चारों तरफ से घेरा था एक दरवाज़ा, वहाँ पर वो गेट कीपर रहता था, उससे इजाज़त लेकर के ही अंदर जा सकते हैं। तो एक सज्जन आया दूर से और आकर के कहा कि बाबा जी, बूढ़े थे, बाबा जी मैं इस गांव में रहना चाहता हूँ। तो कहे कि तुम जिस गांव में रहते हो उसको छोड़ करके क्यों आ रहे हो? तो कहे कि वहाँ के लोग बहुत दुष्ट प्रकृति के हैं, बहुत गलत स्वभाव के, खा जाना चाहते हैं। तो कहा कि बेटा इस गांव में भी ऐसे लोग हैं कि तुम्हें खा जाना ही चाहेंगे, यहाँ के लोग और बहुत दुष्ट स्वभाव के, यहाँ नहीं रह सकते उनको। तो चला गया। कुछ समय बाद में फिर उसी गांव से, उसी तरफ से एक दूसरा व्यक्ति आया, वो भी पूछता है कि बाबा मैं इस गांव में रहना चाहता हूँ। तो कहा कि क्यों रहना चाहते हो? तो कहा कि क्या करूँ बाबा जी, मेरे गांव के लोग बड़े अच्छे थे, बड़े समझदार और बड़े मतलब सहयोगी स्वभाव के हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं इसको गांव छोड़ करके आना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है। तो क्या मैं इस गांव में रह सकता हूँ? तो कहा हाँ बेटा, बहुत जरूर रह सकते हो, यहाँ के लोग और समझदार हैं, अच्छे हैं, सहयोगी हैं। अब इस बात को एक तीसरा व्यक्ति बैठ करके सुन रहा था। तो वो कहते हैं कि बाबा जी, दो व्यक्ति आकर के पूछे, वो चले गए था, दो व्यक्ति आकर के पूछे और दोनों को अलग अलग उत्तर कैसे दिया?
तो कहे कि एक आदमी की नकारात्मक सोच है, तो वो जहाँ थे नकारात्मक सोच की वजह से वैसे माहौल बनाए, वो अगर कहीं आगे आएगा तो यहाँ भी वैसे वातावरण का निर्माण करेगा। और दूसरा व्यक्ति था वो सकारात्मक सोच का था और वहाँ उनको अच्छा लग रहा था, वहाँ अच्छा माहौल बनाया था, तो सकारात्मक सोच की वजह से यहाँ भी आकर के वो वैसे ही वातावरण बना लेगा, वहाँ भी यहाँ भी आकर के वैसे माहौल खड़ा करेगा। तो ये सोच ही हमारा आभामंडल तैयार करता है, हमारी प्रकृति बनाती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हमारी सोच अच्छी हो, सकारात्मक हो, ये हमारे जीवन के लिए और बाहर के लिए भी उचित होगा। तो मैं कुछ देर आप लोग बीच अपने विचार रखा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।